नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भारत का भूगोल पर रहेगा। भारत का भूगोल पर वीडियो रहेगा। इसमें से प्रश्न, हर एक लाइन में एक प्रश्न बनता है। वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। विश्व में कुल प्रतिशत 2.4 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का विस्तार कितना है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 तक है। उत्तरी गोलार्ध में भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। पूर्वी देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है पूर्वी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर में भारत उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम में कितना है इसका विस्तार? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में, और उत्तर से दक्षिण 32,214 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु वह ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में भी इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु है, और ये उत्तरम बिंदु परम्यूरन घाट ये उत्तर बिंदु है इसमें, और ये पेमोरियन घाट में है, और पेमोरियन घाट में इंदिरा कॉल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश को कहा, जैसे मैप आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और कहाँ पर है? वालांगू में। इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये जैसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी बिंदु गुजरात में कच्छ के रण में सर्किक है स्थान है, उसको भारत का दक्षिण बिंदु कहा जाता है, सर्किक रेखा को, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और मध्य प्रदेश में भी 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो भारत में कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कितने? तो 8 राज्य हैं। 8 राज्य में कौन कौन से राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का स्थान आता है। 8 राज्य ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। रांची जो है, रांची कहाँ पर है? कर्क रेखा पर स्थित है। भारत में स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर लंबी है। विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है? तो चीन की है, 24,000 किलोमीटर चीन की सबसे बड़ी सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमा तो बांग्लादेश से लगी हुई है, 4,096। ये MPPSC के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की सबसे बड़ी सीमा
किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। इसके पश्चात चीन से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से लगती है। भूटान दे नहीं रखा है, नेपाल से ही लगती है। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा, भारत की सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ और भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ मिलती है और भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से, सॉरी मैंने चीन बोल दिया, परंतु वास्तव में छोटी सीमा भूटान के साथ में, भूटान से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का मुख्य भूमि के तट रेखा, भारत की जो अंदर की भूमि का तट रेखा कितना है? तो 6100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। द्वीपों को मिलाकर यह कितना हो जाता है? तो 7516 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है, गोवा की रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कौन कौन से राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो गुजरात में भी सौराष्ट्र लगा हुआ है, गोवा और महाराष्ट्र कोंकण तट लगा हुआ है, कर्नाटक कांड्रा तट लगा हुआ है, केरल मालाबार तट लगा हुआ है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का उत्तरी सरकार लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा लगा हुआ है और पाकिस्तान का मकरान समुद्र तट से लगा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता था। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ और भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी रेड क्लिफ कहा जाता था। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में लिखा हो मैकमोहन रेखा, एक मैकमोहन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जिसे LOC लाइफ ऑफ कंट्रोल, LAC लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को LOC कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है जिसे LOC कहा जाता है। भारत और चीन की अस्थायी सीमा जम्मू कश्मीर में LAC कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित है और ना ही किसी समुद्री सीमा को छूती है। हरियाणा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड राज्य, तेलंगाना राज्य की सीमा ना भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, ना ही किसी समुद्र तट को छूती है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्य से छूता, उत्तर प्रदेश जो जिला है भारत का, उत्तर प्रदेश जिला है, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा नेपाल, इतने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक और प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना कि जल विभाजक की स्थिति क्या है। जल विभाजक जो जल है, जल की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगी है या कौन कौन से डिग्री पर है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल कावर्ती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के समय स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान में स्थित है। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप में स्थित है। ग्रेट चैनल
ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत का जो दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर। पश्चिम में क्या है तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो दो समुद्र है वो कौन सी है तो पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समुद्र है वो पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप है जो मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं। लक्षद्वीप समूह में 35 द्वीप है जो मूंगे की चट्टानों से बने हुए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा और न्यू मोरे द्वीप पे स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो सुंदरवन का भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है और ये न्यू मोरे द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ रेत से निर्मित है तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये विलुप्त होने की स्थिति में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत में उनकी विभिन्नताओं और विशालताओं के कारण महाद्वीप कहा जाता है। भारत में जो भी विभिन्नताएं या विशालताएं उनके कारण महाद्वीप कहा जाता है। फलोदी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कारोविल सेक्टर में स्थित ब्रांच भारत का सबसे बड़ा ठंडा स्थल है, -50 डिग्री। मानिसराम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लेह लद्दाख न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा होती है 6 सेंटीमीटर वार्षिक, जबकि उत्तर में हिमालय में और दक्षिण में 3 समुद्र का होना भारतीय जलवायु की विशेषता प्रदान करता है। हिमालय में दक्षिण में तीनों ओर से का होना भारतीय जलवायु की विशेषता प्रदान करता है। भारत में 11% भाग पर्वतीय है, 18% भाग पहाड़ी है, 20% भाग पठारी है और 43% भाग मैदानी है। 11% पर्वतीय, 18% पहाड़ी, 28% पठारी और 43% मैदानी भाग है भारत के। भारत का विस्तार पठार, पर्वत, पहाड़ी, मैदान में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो भारत का सबसे बड़े राज्य कौन से है तो राजस्थान 3.42 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है। मध्य प्रदेश 3,08,000, 3,42,000, 3,08,000। महाराष्ट्र 3,07,000, उत्तर प्रदेश 2,40,000। पिछली बार जब रेलवे 2018 में प्रश्न आया था कि गुजरात राज्य का क्षेत्रफल पूछ लिया गया था मध्य प्रदेश की परीक्षा ने, मध्य प्रदेश रेलवे ने गुजरात राज्य का भी क्षेत्रफल तक पूछ लिया था। मध्य प्रदेश की रेलवे की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में गुजरात राज्य का क्षेत्रफल पूछा गया था। भारत के सबसे छोटे राज्य तो गोवा 3,702 किलोमीटर, सिक्किम 7,096 किलोमीटर, त्रिपुरा 10,486 किलोमीटर, नागालैंड 16,579 किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अंडमान निकोबार 8,294 किलोमीटर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के प्राकृतिक भाग देख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान हिमालय का उद्गम 70 लाख पूर्व गोंडवाना लैंड से हुआ था। वह यूरेस प्लेट
से टकराकर फलस्वरूप हुआ था। हिमालय के स्थान पर प्रारंभ में तेथिस सागर था, जहाँ पर आज हिमालय खड़ा है, कभी वहाँ पर तेथिस सागर नामक स्थान हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था तेथिस सागर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, राजस्थान में खारी झीलें, समुद्र के अवशेष, सांभर झील, पुष्कर झील, अनासागर झील, लुनकरसार झील, डिंडवाना झील। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और भारत में म्यांमार की सीमा, भारत म्यांमार सीमा या अराकान सीमा हिमालय के ही दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार का ही जल डूबा हुआ, अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। उत्तर का मैदान और देख लेते हैं, उत्तर का मैदान में ये विश्व का सबसे उपजाऊ है, विशाल मैदान है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सील में इसका निर्माण हुआ है। 4 भागों में विभक्त हैं, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर और खादर, ये उत्तर के मैदान में है। भाबर, तराई, बांगर और खादर मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पाई जाती है। भाबर प्रदेश देख लेते हैं, यह हिमालय का पर्वतीय प्रायद्वीप क्षेत्र है, नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ों से निर्मित है। इसकी चौड़ाई 1/2 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर हो सकती है भाबर प्रदेश की। इसकी औसतन चौड़ाई 50 तक हो सकती है। गोरखपुर में पीलीभीत और गोरखपुर में तराई प्रदेश का विस्तार 700 किलोमीटर है। तराई नम भूमि होती है जहाँ सघन वृक्षारोपण होते हैं। बाबर देख लेते हैं, बागर यह तराई क्षेत्र के आगे का भूभाग है जो नदियों द्वारा लाया जाता है, सिल्ट है और निर्मित है, दमोट मिट्टी से बना होता है। इसका क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। पंजाब से यूपी तक बांगर का विस्तार है, पंजाब से यूपी तक का बागर विस्तार है। पंजाब से बागर तक में छाया प्रदेश कहते हैं। खादर देख लेते हैं, यहाँ बागर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है जो नदियों के द्वारा लाई गई सिल्ट मिट्टी के अभी तक निर्मित नहीं हो रहा है। बिहार और बंगाल में खादर, बिहार तथा बंगाल खादर प्रदेश है। थार का मरुस्थल राजस्थान में अरावली के जो अत्यंत उपजाऊ है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से नीलगिरी तक है। यह चक्रवात को भी रोकता है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी जो पर्वत है पूर्वी और पश्चिमी का मिलन बिंदु है। इसके दक्षिण 3 पहाड़ियाँ हैं, पलनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कारामंडम की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की अपेक्षा कटा फटा हुआ है और पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली अनेक नदियाँ इसी में होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये घाट पश्चिमी घाट से होकर निकलती अनेक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटा सा फैक्ट और देख लेते हैं, यहाँ से सिक्किम और अन्य 7 राज्यों का समूह है। उत्तर भारत का मैदान 7 सिस्टर कहा जाता है। यह क्षेत्र हिमालय के घने जंगल में आच्छादित है और 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। 5000 मेगावाट तक विद्युत का उत्पादन की संभावना। उत्तर पूर्व में पर्यटन में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 इसी क्षेत्र से होकर गुजरता भारत को जोड़ता है और सिलीगुड़ी गलियारे से निकलता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये भारत के विषय में थोड़ी विस्तार से जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।